अंगूठी बेचने वाला छांगूर बाबा समय के साथ अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाला बन जाएगा, ये किसे पता था। लेकिन जमालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा ने न सिर्फ धर्मांतरण कराया बल्कि हिंदू युवतियों का शोषण भी कराया और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। इतना ही नहीं, इतना बड़ा नेक्सस चलाने वाले छांगूर बाबा का मुख्तार के बाद अब अतीक कनेक्शन भी सामने आया है। कहा जाता है कि 2014 में छांगूर बाबा ने अतीक की चुनाव में मदद की थी। अतीक अहमद के साथ बाबा गांव रेहरा माफी जहां उसके जलवे जलाल थे, वहां अतीक के साथ खुली जीप में चुनाव प्रचार करता था। कुछ सूत्रों की माने तो अतीक अहमद ही था जिसके समर्थन से छांगूर बाबा ने महाराष्ट्र में अपना पूरा नेटवर्क तैयार किया। छांगूर बाबा की करीबी नीतू उर्फ नसरीन ही थी जो बाबा की पूरी फंडिंग देखती थी। नसरीन के लैपटॉप से एसटीएफ को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। विदेशी फंडिंग के लिए नीतू कई ऐसे कोडवर्ड इस्तेमाल करती थी जिसको अब डिकोड करने के लिए जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। राजधानी लखनऊ से अंशुमान मिश्रा, प्राइम न्यूज़। पंचायत चुनाव को लेकर मची ऊहापोह की स्थिति आज साफ हो गई। हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे प्रत्याशी जिनको वोटर लिस्ट में 2 जगह जिनका नाम है वो अयोग्य रहेंगे, लेकिन चुनाव रोकना नहीं चाहते, तो लिहाजा चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने आज फैसला लिया और उन्होंने कहा कि जो चिन्ह आवंटन होना था वो कार्यक्रम शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर ऊहापोह की स्थिति थी आज वो समाप्त हो गई। अब चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। बहरहाल हाई कोर्ट ने एक राहत जरूर दी और उन्होंने कहा कि जिसको भी आपत्ति है, जिसके 2 वोटर लिस्ट में नाम है, उसको लेकर वो रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है और चुनाव बाद भी वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो लिहाजा अब पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ है और जो भी प्रत्याशी मैदान में है वो अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कैमरामैन प्रभात कुमार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, प्राइम न्यूज़, देहरादून। मध्य प्रदेश की राजनीति में गर्माहट तेज होती जा रही है, यानी बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी अपने विधायकों को प्रशिक्षण देने वाली है। कांग्रेस का प्रशिक्षण ये धार जिले के मांडू में 20 जुलाई से 23 जुलाई के बीच होगा। इसमें देश के वो कांग्रेस के वो लीडर्स कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे जो जिसमें राहुल गांधी, खड़गे और वेणुगोपाल के साथ तमाम दिग्गज और जहाँ जहाँ ये कांग्रेस की सरकार है, जिन जिन राज्यों में, उन राज्यों के सीएम भी इस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशिक्षण में शामिल होंगे। चूँकि अभी 21 जुलाई से संसद लगने वाली है, इस लिहाजा इसके चलते जो कांग्रेस के दिग्गज लीडर हैं वो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सक रहे हैं। लिहाजा उसके चलते ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो प्रशिक्षण है ये कितना कामयाब साबित होता है। चूंकि बताया जा रहा है कांग्रेस लीडर्स की तरफ से अभी 28 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। सदन में कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी को घेरने वाली है और इस प्रशिक्षण का असर सदन में भी देखने को मिलेगा। चूंकि अपनी ये मांगे और बाकी जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उन पर ये विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। अब ये देखा जा रहा है कि ये जो कांग्रेस की प्रशिक्षण है ये कहीं अब बीजेपी की तरह टाटा फुस ना हो जाए। चूंकि जो बीजेपी का प्रशिक्षण था पचमढ़ी में 3 दिन तक लगा था, उसमें बीजेपी के जो सभी दिग्गज नेता थे, कांग्रेस के विधायक, सांसद, मंत्री, वो सभी उसमें शामिल हुए थे और अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं ने यहाँ आकर उनको ट्रेनिंग दी थी। पचमढ़ी में ट्रेनिंग थी। जो मंत्री विजय शाह थे उन्होंने कर्नल की जो सेना की कर्नल थी सोफिया कुरैशी, उसको लेकर जो बयान दिए थे और बाकी जो बयान कई मंत्री विधायकों के बयान आ रहे थे, उसके बाद प्रशिक्षण लगाने का ये यहाँ पर निर्णय लिया गया था। प्रशिक्षण लगाया गया, निर्णय हुआ और प्रशिक्षण के बाद कोई भी बीजेपी पर कोई असर देखने को नहीं मिला। चूँकि अभी कुछ दिन पहले ही सीधी के जो सांसद हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, उन्होंने एक विवादित बयान दिया। एक प्रेग्नेंट जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी लीला साहू, उस पर कहा था कि प्रेग्नेंट की एक्सपायरी डेट होती है तो हम उसको पहले ही उठवा लेंगे। वहीं जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं राकेश सिंह, उन्होंने कहा कि ऐसे कोई सोशल मीडिया पर रील चलाएगा तो हम क्या सड़क बनाने के लिए पहुंच जाएंगे। अब ऐसे ये 2 बयान ऐसे कटाक्ष सामने आ रहे हैं कि उस प्रशिक्षण का असर क्या हुआ। वहीं अब ये देखना होगा कि ये कांग्रेस का प्रशिक्षण कितना कारगर साबित होता है। अब ये प्रशिक्षण 20 जुलाई से 23 जुलाई तक का धार जिले के मांडू में लगने वाला है। कांग्रेस के सभी धीरे धीरे सभी जो नेता हैं वो वहां पहुंचेंगे और अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेंगे। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल। धर्मनगरी हरिद्वार से लगातार कांवड़िए
गंगा जल लेकर आज सावन के सोमवार के पहले दिन हरिद्वार से निकल रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कांवड़िए धमनगर हरिद्वार से जा रहे हैं, अभी तक बात करते प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था इस कांवड़ मेले को संपन्न कराने के लिए की गई है। प्रदेश भर से पुलिस फोर्स धमनगर हरिद्वार आ चुकी है और लगातार कांवड़ मेले को संपन्न कराने के लिए अधिकारी सहित सब कटिबद्ध नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित सहित यहाँ के एसएसपी ने भी सब निर्देश दिए हैं। साथ ही कुछ कांवड़िए जो डीजे भारी डीजे लेकर धमनगर हरिद्वार पहुंचे थे, उनका भी कार्रवाई लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही है। एसएसपी प्रवीण डोभाल ने कांवड़ियों से अपील की है कि किसी भी भारी वाहन के साथ साथ शहर में प्रवेश ना करें और जो किसी कांवड़े उनके साथ ना पहुंचे। भक्त लंबी लंबी कतारों के साथ भगवान भोलेनाथ करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रविकांत बेलवाल के साथ नरेश तोमर, हरिद्वार। कांवड़ को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम तो किए ही गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिखा दें, ये बेल्ट है, पूरी मुस्लिम एरिया है और मुस्लिम एरिया में जितने भी यहाँ नॉनवेज रेस्टोरेंट थे सभी लगभग बंद हो चुके हैं। आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर एक मस्जिद है और इसी मस्जिद के नीचे एक अस्थायी चौकी बनाई गई है जहाँ पर कांवड़िए रुके हुए हैं और यहाँ आराम कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की और खराब करने की हमेशा से कोशिश की गई है, वहां पर ये पुलिस चौकी जो बनी है ये आपसी सौहार्द की मिसाल कायम की गई है। क्योंकि यहाँ के जो मुस्लिम हैं, लोकल के जो मुस्लिम हैं यहाँ के, उन्होंने इस चौकी को अस्थायी चौकी के रूप में दी है। ये मस्जिद की जगह है और यहाँ सारे मुस्लिम लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा जो कांवड़ियों की सेवा होती है वो इसी हाईवे पर होती है। ये हाईवे सुभारती मेडिकल कॉलेज के जस्ट सामने है और हाईवे पर है। यहाँ लगातार कांवड़ियों का आना जाना लगा रहता है। ये हरिद्वार मार्ग है, जो दिल्ली से हरिद्वार जाने वाले कांवड़िए हैं वो इस मार्ग से होकर गुजरते हैं और यहाँ पर जगह जगह कांवड़ियों के आराम की सुविधा है और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंपिंग भी की गई है, कैंप भी लगाए गए हैं। लेकिन ये खूबसूरत नज़ारा सिर्फ प्राइम न्यूज़ चैनल पर ही हम आपको दिखा रहे हैं कि मस्जिद और मस्जिद के नीचे अस्थायी चौकी और चौकी में आराम करते हुए शिव भक्त साफ नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी आसिफ के साथ राशिद खान, प्राइम न्यूज़ मेरठ। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपको बता दें कि सावन का सोमवार आज है और जिसे लेकर काशी में अगर बात की जाए तो श्रद्धालुओं में काफ़ी खुशी और उत्साह नज़र आ रहा है। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ धाम के पास मौजूद है। आप देख सकते हैं ये गेट नंबर 4 है। इसी गेट से होते हुए जो श्रद्धालु हैं वो अंदर जा रहे हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, उन्हें जल अभिषेक कर रहे हैं। उनका साथ ही जो चढ़ावा है वो चढ़ा रहे हैं बाबा को खुश करने के लिए। अपनी जो मनोकामनाएँ हैं वो मांग रहे हैं। आज सावन का सोमवार है, पहला सोमवार है, जिसे लेकर मान्यता ऐसी है कि सबसे पहले जो यादव बंधु जो होते हैं वो जब बाबा का जलाभिषेक करते हैं और 28 राज्यों से जो यादव बंधु हैं वो आए हुए हैं बाबा का जलाभिषेक करने के लिए और चढ़ावा चढ़ाने के लिए। साथ ही आपको बता दें जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी संख्या में सावन के समय में आते हैं काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। इस बार भी ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जो श्रद्धालु है उनकी जो संख्या है वो काफ़ी रहने वाली है, क्योंकि इस बार जो चारों सोमवार है वो काफ़ी खास है। प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात की जाए, अगर वो मंदिर प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, दोनों की व्यवस्थाएं जो है दोनों की तरफ से वो काफ़ी अच्छी की गई है कि किसी भी जो श्रद्धालु है उनको किसी भी तरह का परेशानी ना है। व्यापक जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। मंदिर के अंदर भी जर्मन हैंडल पंडाल लगाए गए हुए हैं क्योंकि बारिश का समय चल रहा है, श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ में जो बच्चे हैं उनके लिए भी चॉकलेट बिस्किट का भी इंतजाम किया गया है। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है। अगर बाहर की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पुलिस कमिश्नर का सख्त निर्देश है कि जो काशी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जो यहाँ के सुरक्षा कर्मी और पुलिस है उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे, साथ ही साथ उन्हें सर और मैडम कह के बुलाए। इसे लेकर और आपको देखिए श्रद्धालु यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, श्रद्धालु जो है वो दूर दराज से भी आ रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें में भी कतारों में भी लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह 4 बजे भोर से ही लगे हुए हैं, मंगला आरती के बाद से ही यह लाइनें लगी हुई हैं और कब से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कावड़ों की अगर कावड़ियों की देखिए हर हर महादेव के भी उद्घोष हो रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाहर से आई हैं, जो लड़कियां आई हुई हैं वो भी हर हर महादेव का उद्घोष लगा रही हैं।
मेरठ में इस समय औगरनाथ मंदिर पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम इस समय मौजूद हैं बाबा औगरनाथ मंदिर, जो एक प्रसिद्ध मंदिर है मेरठ का, जहां पर शिव भक्त कांवड़ लेकर आते हैं और यहां पर अपना जल चढ़ाते हैं। आज पहला सोमवार है और भीड़ आप खुद देख सकते हैं कि लाइन लगी हुई है, अंदर जाने का भी मौका नहीं लग पा रहा है, इतनी भीड़ यहाँ पर है। क्योंकि श्रद्धा का जो ये पर्व है महाशिवरात्रि का, इसकी शुरू से मान्यता है कि हरिद्वार से पैदल जल लेकर आते हैं और जल मंदिरों पर चढ़ाया जाता है। बाबा औगरनाथ का मंदिर बहुत समय से प्रसिद्ध मंदिर कहलाता है और यहाँ पर भक्तों की लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं और भक्त लाइन में कतार लगाकर खड़े हुए हैं। इतनी भीड़ है, अभी तो सावन का पहला ही सोमवार है, लेकिन जब तक महाशिवरात्रि आएगी तब तक ये भीड़ की तादाद इतनी हो जाएगी कि यहाँ पैर रखना भी दुभर हो जाएगा। बहरहाल पुलिस ने सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान रखा है और गश्त लगातार जारी है। सारे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जलाभिषेक जो हो रहा है आज पहले सोमवार पे, इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित बनाते हुए पूरी तरीके से तत्पर है। अपने सहयोगी आसिफ के साथ राशिद खान, प्राइम न्यूज। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बाघ लोगों के लिए काल बनते जा रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, बीते 2 महीने में 10 बाघ के बड़े अटैक के हो चुके हैं, जिनसे 10 लोगों की जानें जा चुकी हैं। आपको बता दूं, आज जो है न्यूरिया थाने के अंतर्गत गांव आता है फुलहर, जहां पर सुबह सुबह 6 बजे एक व्यक्ति सिर्फ अपना खेत देखने गया था और खेत जो था गांव से सटा हुआ खेत था। जैसे ही वो खेत के पास पहुंचते हैं, उसी समय खेत से निकलकर बाघ उस दयाराम नाम के युवक पर हमला कर देता है और उस हमले में उसकी मौत हो जाती है। घटना स्थल पर पुलिस सहित तमाम वन विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं, आनन फानन में सबको अपने कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन जिसके बाद बाघ की चहलकदमी वहां पे लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों के द्वारा लगातार अधिकारियों को फोन किए जा रहे हैं, लेकिन 8 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। जिसके बाद तमाम ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति रोष है, गुस्सा है और लोगों में नाराजगी है। तमाम लोग वन विभाग के अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, लेकिन तमाम अधिकारी ऐसे भी हैं, जिसमें डीएफओ भरत जी भी हैं, उनका फोन नहीं उठ रहा है, जिससे गांव वालों में और भी ज्यादा गुस्सा है। एक बड़ी बात यह है कि तमाम घटनाएं जो भी हुई हैं, उनमें सबसे पहले जैसे ही टाइगर को देखा जाता है या बाघ को देखा जाता है, वहां विभाग को सूचना दी जाती है, लेकिन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते हैं, जिसके बाद बड़ी घटना घटित हो जाती है और इसके बाद वन विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि वन विभाग के इस सुस्त रवैये से लोगों की जानें जा रही हैं और वन विभाग मौन बना बैठा हुआ है। करण के साथ तेजपाल वर्मा, प्राइम न्यूज, पीलीभीत।